के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ जवान चेतन सिंह की गोली का शिकार होकर अपनी जान गंवाने वाले बीदर के निवासी सैफुद्दीन के परिवार से आज बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और मंत्री रहीम खान ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और परिजनों को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर खंडरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य की सरकार सैफुद्दीन के परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ अन्य मदद के लिए भी उनके साथ खड़ी है। खंडरे ने आश्वासन दिया कि सैफुद्दीन के हत्यारे चेतन सिंह को सख्त सजा दी जाने की मांग करेंगे। इस अवसर पर एमएलसी अरविंद कुमार अरली, एडीसी शिव कुमार शिलवन, नेता मन्नान सेठ, सैयद मंसूर खादरी, कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ सहित अन्य उपस्थित रहे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सैफुद्दीन के साथ जो हुआ, जो रेलवे में दुर्घटना घटी, जो एक समाजघातक व्यक्ति उनके ऊपर हमला किया और 4 लोगों के मेरे ख्याल से जाने इसमें चले गए, बहुत बड़ा दुखद घटना है। मैं इसका पहले तो कड़ी निंदा करता हूँ। राज्य में, देश में जो अशांत वातावरण है, जो कि जात जात पे, धर्म धर्म पे, नाम पे जो राजनीति करना चाहते हैं, इसके खिलाफ जात्यातीत लोग एकजुट होकर लड़ना चाहिए। मेरे तरफ से, रहीम खान की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से सैफुद्दीन के जो घटना हुआ, तो मैं उनके परिवार को सांत्वना देने आया हूँ। सरकार उनके परिवार के साथ है, हम उनके दुख में शामिल हैं। और मैं जिस दिन ये दुर्घटना हुआ, मैं और रहीम खान सीएम साहब से मिल के उनसे गुजारिश करे कि ये बहुत ही विशेष प्रकरण बोल के समझ के उनके परिवार को राहत देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए घोषणा करता हूं बोल के मैं बोला था। सीएम ने उसको मान्यता दिया। मैं रहीम खान आके दिल्ली में ही घोषणा करे, तो आज वो चेक लेके आके हम उनको दे रहे हैं। सैफुद्दीन के 3 बच्चियाँ हैं, वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए और उनके परिवार को हर तरह से मदद मिलना चाहिए। मेरे तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकता है हम उनको मदद करेंगे, उनका आत्मस्थैर्य बढ़ाएंगे। और जो भी जांच है, ये जांच जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और जो भी इसके लिए कारण है, जो ये हरकत किया है, उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलना चाहिए। और अगर उसके पीछे कोई शक्ति है तो उनको भी सज़ा मिलना चाहिए और एक ऐसा मिसाल होना चाहिए कि आगे ऐसा कोई नहीं करना चाहिए, जैसा कदम उठाना चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूँ उनके परिवार को सरकार की तरफ से एक जॉब दिलाने का उनका मांग है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे कैबिनेट में भी हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। पूर्व मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि भाजपा कोई भी नहीं छोड़ रहा है, हम आगामी लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक जीतेंगे। राज्य में कांग्रेस को अपनी सरकार बनाए हुए 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी विधायक को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। कोटा श्रीनिवास पुजारी आज बीदर जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस मौके पर बीदर भाजपा अध्यक्ष शिवानंद मठालकर, नेता ईश्वर सिंह ठाकुर सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೋರಾಟಗಳು
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈಕಮಾಂಡು ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿಳಂಬ ಅದು ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿತ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಕಿ ಸದ್ಯಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋಲಿನ ನೋವಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು. ಅವರು ಸೋಲಿನ ನೋವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಅವ್ರ ನೋವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ನೇಹದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಹಿತ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಪ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಡಿಕೆಯ ಮಳೆಯ 60% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ 60% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮುರುಟಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಾರ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನ ಜಾನುವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬರದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೈರೇಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬರಗಾಲದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಥಮ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಧಾವಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡೋರು ಯಾರು? ರೈತರ ಹಿತವನ್ನು, ಜನರ ಹಿತವನ್ನು, ಜನಜಾನುವಾರು ಹಿತಗಳನ್ನು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಿತವನ್ನು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಗಾಲದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಎಂಡಿನವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬಾರದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದವರಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೈರೇಗೌಡರು, ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೇವೆ, ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೇವೆ, ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮೊನ್ನೆನವರೆಗೂ ಕೂಡ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಡೆ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಪ್ರತಿ ಜನರಿಗೆ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 5 kg ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು 5 kg ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಣ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂರುವ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ವಾದವನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡುವ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. बीदर में कल मध्य रात से बारिश का सिलसिला शुरू होकर आज दिन भर तेज और हल्की बारिश होती रही। हालांकि कल रात बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद रुक रुक के हल्की बारिश होती रही। बारिश के कारण तापमान में कमी आई। इससे पहले बारिश न होने से मौसम में गर्मी का एहसास और तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन कल रात की बारिश से तापमान में कमी दर्ज की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ऊपरी कृष्णा जैसी लंबित सिंचाई योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता से अवगत कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय जल शक्ति और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ले जाने के लिए तैयार है। अलमाटी में यूकेपी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, हम पीएमओ द्वारा हमारे पत्र का जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे और 3 ही प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र से मांग करेंगे। यह कहते हुए कि राज्य सरकार कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा कर्नाटक को आवंटित 130 टीएमसीएफटी कृष्णा जल का उपयोग करने में असमर्थ है। सीएम ने केंद्र से जल्द गजट अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया। केंद्र यह बहाना दे रहा है क्योंकि मामला अदालत में है, इसलिए गजट अधिसूचना जारी करना संभव नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि भले ही मामला अदालत में हो, सरकार के पास गजट अधिसूचना जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वह महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ चर्चा करेंगे। उनका आश्वासन 11 सितंबर को योजना के कार्यान्वयन का विरोध करते हुए शहर में निजी परिवहन संगठनों द्वारा बंद के आह्वान के मद्देनजर आया है। निजी ट्रांसपोर्ट मालिकों का दावा है कि योजना लागू होने के बाद उनके कारोबार में भारी गिरावट आई है। ऑटो रिक्शा चालक, निजी टैक्सी चालक, स्कूल बस और कैब मालिक सहित लगभग 32 संगठन एक साथ आए हैं। यूनियनों ने पहले कांग्रेस सरकार को कई मांगे सौंपी थी। प्रमुख मांगों में प्रत्येक ड्राइवर को 10,000 रूपये की वित्तीय सहायता और बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध शामिल है।
पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि कुछ जिलों में कोई सरकारी बसें नहीं है और केवल निजी बसें चलती हैं। हम कुछ पता लगा लेंगे। हम जानते हैं कि लोग निजी परिवहन सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। समाधान ढूंढने की जरूरत है। मैं इस मामले पर सीएम सिद्धरामैया और मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि 68 टीएमसीएफटी कावेरी जल भंडारण की प्राथमिकता मेकेदातु परियोजना संकट के समय में कर्नाटक को तमिलनाडु को पानी छोड़ने में मदद करेगी। यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरएस और काबिनी जलाशयों में भंडारण स्तर खराब होने के कारण अब टीएन को पानी छोड़ना मुश्किल है। इसके अलावा राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। राज्य को शहरों और कस्बों में सिंचाई और पीने के पानी उपलब्ध कराना भी मुश्किल हो गया है। मैं केंद्र से कावेरी जल मुद्दे पर जल्द से जल्द बैठक बुलाने की मांग करता हूं। इसे मेकेदातु परियोजना के लिए जल्द ही मंजूरी देनी होगी। कमजोर मानसून के कारण राज्य में जलाशयों में पानी का प्रवाह कम है। यदि हमारे पास सिंचाई और पीने के लिए पानी होता तो हम तमिलनाडु को पानी छोड़ देते। दुर्भाग्य से इस बार जुलाई और अगस्त में मानसून कमजोर रहा। मेकेदातु परियोजना हमें टीएन के पानी की मांग को पूरा करने में मदद करेगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण KEA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG 2023 काउंसलिंग के लिए सीट आवंटन के पहले दौर के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट kea.car.nic.in पर देख सकते हैं। उम्मीदवार अब 4 सितंबर की रात 11:59 तक आवंटित सीटों के लिए अपनी पसंद का उपयोग कर सकते हैं। पसंद 1 और पसंद 2 के उम्मीदवार 4 सितंबर की सुबह 11 बजे से 6 सितंबर तक कार्यालय समय के दौरान शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। समय पर इलाज के कारण स्ट्रोक से उबर चुके पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने रविवार को कहा कि यह उनका तीसरा जन्म है। भगवान और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम को श्रेय देते हुए JDS के दूसरे नंबर के नेता ने कहा कि उन्हें राज्य के लोगों के बीच रहने का नया जीवन मिला है। डिस्चार्ज होने से पहले कुमारस्वामी ने लोगों से स्ट्रोक और पैरालिसिस के लक्षणों को हल्के में न लेने की भी अपील की। पिछले 5 दिनों से मेरे कुछ दोस्त डरे हुए थे। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे कहना होगा कि मुझे पुनर्जन्म मिला है। मेरे स्वास्थ्य के संबंध में भगवान ने मुझे तीसरा जन्म दिया है। यदि किसी व्यक्ति को एक जन्म मिलता है तो मेरे मामले में मेरी राय है कि मेरी 64 वर्ष की आयु में मुझे तीसरा जन्म मिला है। इस्कॉन बैंगलोर में 6 से 8 सितंबर तक कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस वर्ष उत्सव राजाजी नगर, हरे कृष्णा हिल और वसंतपुरा वैकुंठ हिल में इस्कॉन मंदिरों में होगा। इसके अतिरिक्त 7 और 8 सितंबर को व्हाइटफील्ड में KTPO कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन कन्वेंशन हॉल में विशेष उत्सव आयोजित किए जाएंगे। मंदिर प्रबंधन के बयान के अनुसार इस वार्षिक उत्सव में लगभग 1.5 लाख भक्त भाग लेते हैं। KTPO में उत्सव को आनंद महोत्सव नाम दिया गया है। इस अनूठे आयोजन में 15 से अधिक गेटेड समुदायों और 30 स्कूलों के प्रतिभागी और स्वयंसेवक शामिल होंगे। यह कार्यक्रम जन्माष्टमी कला, संगीत और विरासत उत्सव के माध्यम से मनोरम सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत करेगा। इस्कॉन ने एक बयान में कहा, भजन सम्राट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता अनूप जलोटा भगवान कृष्ण की महिमा का संगीतमय प्रदर्शन करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। सांस्कृतिक प्रदर्शनों के अलावा यह कार्यक्रम सात्विक खाद्य महोत्सव की मेजबानी करेगा। चुनाव विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और कानूनविदों ने नाराजगी व्यक्त की और केंद्र सरकार द्वारा चर्चा की जा रही एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा की निंदा की। मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुजफ्फर अस्ती ने कहा कि उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए नीति निर्धारण निकाय का हिस्सा होने पर कुछ आपत्तियां हैं। रामनाथ कोविंद संविधान के अंतिम संरक्षक थे। आप उसका रुतबा कम कर रहे हैं, यह अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि इस अवधारणा को चुनाव की लागत कम करने और समय बचाने के उद्देश्य से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मतदाता पूरे भारत में एक ही दिन एक सांसद और विधायक के लिए मतदान करेंगे। यह बहुत खतरनाक है। अगर कोई जनविरोधी सरकार सत्ता में आई तो नागरिकों को 5 साल तक इसे बर्दाश्त करना होगा। अस्दी ने कहा, यह कदम विधिवत राज्यों की स्वतंत्रता, कई प्रतिनिधित्व को खत्म कर देगा और अंततः चुनावी प्रणाली को नष्ट कर देगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।